मानसिक प्रताड़ना ने 16 साल के एक बच्चे की जान ले ली है। कैसे, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट में, क्योंकि दिल्ली में एक छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मानसिक प्रताड़ना ने ली 16 साल के बच्चे की जान। स्कूल की डांट और धमकी से बच्चे ने की आत्महत्या। लोगों में गुस्सा, इंसाफ की मांग। दिल्ली के राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, 18 नवंबर की दोपहर ठीक 2:45। 16 साल का एक मासूम शौर्य पाटिल, जिसने जिंदगी से लड़ते लड़ते आखिर हार मान ली। 10वीं क्लास में पढ़ने वाला शौर्य, जो कि एसटी कोलंबिया स्कूल अशोक पैलेस का छात्र था, उसने प्लेटफॉर्म से सीधे सड़क पर कूद अपनी जान दे दी। 3 बजे पीसीआर कॉल आई। खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक शौर्य दुनिया छोड़ चुका था। शौर्य के बैग से पुलिस को सुसाइड नोट मिला। जिसने भी उसको पढ़ा वो सहम गया। सुसाइड नोट में क्या लिखा? जो भी ये पढ़ रहा है, मेरा नाम शौर्य पाटिल है। मुझे बहुत खेद है कि मैंने ऐसा किया, पर मुझे इतना स्कूल वालों ने बोला कि मुझे करना पड़ा। मेरे माता पिता ने बहुत कुछ किया। आई एम सॉरी, उनको कुछ नहीं दे पाया। सॉरी भैया, मैं बदतमीज था। सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब आखिरी बार दिल तोड़ूंगा। स्कूल के टीचर्स अब है ही ऐसे, क्या बोलूं। युक्ति मैम, पाल मैम, मनु कालरा, मेरी आखिरी इच्छा है कि इनके ऊपर एक्शन ले। मुझे माफ करना, पर सेंट कोलंबिया के टीचर्स ने ऐसा करा है मेरे साथ। ये शब्द, ये लाइनें 16 साल के बच्चे की टूटी हुई आवाज है। वो आवाज जो अब जिंदा नहीं रही, लेकिन सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर गई। शौर्य ने अपने सुसाइड नोट में साफ साफ 3 लोगों के नाम लिखे हैं। मनु कालरा, कोऑर्डिनेटर; युक्ति महाजन, एसएसटी टीचर; अपराजिता पाल, प्रिंसिपल। इन टीचरों पर शौर्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मानसिक प्रताड़ना, बार बार अपमान, छोटी छोटी बातों पर डांट, स्कूल से निकालने की धमकी। परसों इनके स्कूल में प्ले की प्रैक्टिस थी। प्ले के प्रैक्टिस में शौर्य का पैर स्लिप हो गया। तो उसे उतना उन्होंने टॉर्चर किया, सबके सामने इतना एम्बैरेस किया कि वो रोने लग गया। उस टाइम क्लास टीचर्स उनको प्रिंसिपल के पास लेके गई। प्रिंसिपल के सामने भी उसे दोबारा डांटा। प्रिंसिपल के सामने वो रोने लग गया। प्रिंसिपल पाल जी का ये कहना था, पाल का जी भी नहीं कहना चाहिए ऐसे लोगों को, तो पाल का ये कहना था कि तू रो मत, यहाँ पे तेरे को यहाँ ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, तू निकल जाए यहाँ से। और लड़का वहाँ से ड्राइवर का ना वेट करते हुए मेट्रो से निकल गया। खुद सुसाइड, 1.5 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में ये लिखा है, अपने पूरे स्कूल में 1/4 पैराग्राफ में लिखा है कि मेरे साथ स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम की है, मुझे क्या ऐसे परेशान किया जाता था, पिछले 6 महीने से उसे टारगेट किया जाता था। 4 दिन पहले इसकी जो टीचर्स थी उन्होंने उसे धक्का भी दिया था, उसके लिए भी वो रोता था। अगले 10 दिन में उसका स्कूल खत्म होना था। हम इन्हें स्कूल चेंज करने के लिए भी उसके पापा ने बोला था कि तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्कूल चेंज करते हैं। तो अगले 8 दिन 10th के बचे, इसलिए 8 दिन खत्म कर ले बेटा और हो जाएगा। उससे पहले ही वो बेचारा चला। राजा गार्डन मेट्रो स्टेशन में पुलिस ने 107 बीएनएस यानी उकसाने के इरादे के तहत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में टीचर मनु कालरा, कोऑर्डिनेटर युक्ति महाजन, एसएसटी टीचर जूली वार्गिस, अपराजिता पाल, प्रिंसिपल का नाम शामिल है। इन टीचर्स पर शौर्य को मानसिक रूप से टॉर्चर करने का गंभीर आरोप है। लोग शौर्य को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। बच्चे हैं, कुछ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। यहाँ पे स्कूल वालों को एक्शन लेना चाहिए और प्रिंसिपल और बाकी सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। मांग कर रहे हैं आप लोग? उसको मतलब न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। जो स्टेटमेंट से बच्चों को धमकाया जा रहा है कि बाहर जाके कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, स्कूल का ऑफिशियल स्टेटमेंट हम देंगे। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या स्कूल के लगातार प्रेशर, टीचर्स के बर्ताव, रोजाना डांट और मानसिक प्रताड़ना शौर्य की मौत की वजह बन गई। हर साल देश में सैकड़ों बच्चे स्कूल प्रेशर, डांट और मानसिक तनाव का शिकार होते हैं, लेकिन शौर्य के मामले में सुसाइड नोट ही चीख चीख कर बता रहा है, ये मौत सिर्फ एक मौत की नहीं, ये मौत सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं, ये चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जो बच्चों की आवाज नहीं सुनता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पिछले कुछ दिनों में स्कूल की प्रताड़ना से, स्कूल की टीचर्स की प्रताड़ना से छात्रों की आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं। जयपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर 6ठी क्लास की एक लड़की ने स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और अब शौर्य ने भी मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या की और इसके लिए स्कूल के टीचर्स को ही जिम्मेदार ठहराया। बताया वो परेशान करते थे। एक परिवार ने अपने बेटे को खो दिया। मृतक छात्र शौर्य के परिवार ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। शौर्य के चाचा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण पाटिल। प्रवीण जी, आप अभी अस्पताल के बाहर और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर स्कूल के बाहर स्कूल के बाहर है। कोई बातचीत हो पाई अभी तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि कुछ बात हुई, कुछ बताया स्कूल की तरफ से, कुछ बताया जा रहा है आपको? स्कूल से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं है, बल्कि शौर्य के क्लासमेट्स खुद आके यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं। उनको गेट के अंदर रोका गया है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के अंदर कॉल करके पुलिस को और बुलाया गया है कि यहाँ से इनको हटाया जाए। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे हैं, जहाँ पे हम जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने पुलिस बुलाई है। प्रेशर दे के कॉल करके पुलिस को यहाँ पे बुला के हमें यहाँ हटाने के लिए बोला। हुआ क्या शौर्य के बारे में बताइए। आप लोगों को कैसे पता लगा कि ये इंसिडेंट हो गया है? उसके बाद क्या आप लोगों ने स्कूल से बात करने की कोशिश की? कल शाम तक स्कूल से कोई फोन कॉल नहीं आया था। उसके पापा के पास कल ब्रदर्स का फ़ोन आया था, कल शाम को फ़ोन आया था, जिसको 48 घंटे बीत चुके थे। परसों इनके स्कूल में प्ले की प्रैक्टिस थी। प्ले के प्रैक्टिस में शौर्य का पैर स्लिप हो गया तो उसे उतना उन्होंने टॉर्चर किया, सबके सामने इतना एम्बैरेस किया कि वो रोने लग गया। उस टाइम क्लास टीचर्स उनको प्रिंसिपल के पास लेके गई। प्रिंसिपल के सामने भी उसे दोबारा डांटा। प्रिंसिपल के सामने वो रोने लग गया। प्रिंसिपल पाल जी का ये कहना था, पाल का जी भी नहीं कहना चाहिए ऐसे लोगों को, तो पाल का ये कहना था कि तू रो मत यहाँ पे, तेरे को यहाँ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तू निकल जाए यहाँ से। और लड़का वहाँ से ड्राइवर का ना वेट करते हुए मेट्रो से निकल गया। खुद सुसाइड 1.5 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उस सुसाइड नोट में ये लिखा है, अपने पूरे स्कूल में 1/4 पैराग्राफ में लिखा है कि मेरे साथ स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम की है, मुझे क्या ऐसे परेशान किया जाता था। पिछले 6 महीने से उसे टारगेट किया जाता था। 4 दिन पहले इसकी जो टीचर थी उन्होंने उसे धक्का भी दिया था, उसके लिए भी वो रोता था। अगले 10 दिन में उसका स्कूल खत्म होना था। हमने स्कूल चेंज करने के लिए भी उसके पापा ने बोला था कि तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्कूल चेंज करते हैं। तो अगले 8 दिन 10th के बचे, इसलिए 8 दिन खत्म कर ले बेटा और हो जाएगा। उससे पहले ही वो बेचारा चला। टारगेट क्यों करते थे? क्या घर पे उसने बताया कुछ कि कोई पर्टिकुलर वो चीज़ नहीं बताई कि क्यों टारगेट करते थे। अब उनकी मेंटलिटी क्या थी टीचर्स के, हमें कुछ नहीं पता। 10-15 दिन पहले पेरेंट्स मीटिंग में भी उन्होंने बताया था, पापा से मेरी कल बात हुई थी तो पेरेंट्स में बताया था कि भैया ऐसे ऐसे। हर एक बच्चे का वो बताते थे चलो ठीक है नॉटी होगा, बट ये लड़का नॉटी नहीं था। जो लड़का पूरे 1.5 पेज में अपना ये लिख के जाता हो कि मेरे बाद मेरे ऑर्गन किसी के काम आ जाए, तो वो बच्चा कितना सुलझा हुआ होगा यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ये 3 टीचर्स कौन है? एक तो पाल आप बता रहे हैं जो कि प्रिंसिपल है, ये ना, और योगिता और ये है प्रिंसिपल है, और एक जूली मैम है। ये मनु कार्ला क्या टीचर है? ये टीचर है और प्रिंसिपल है, साथ में चारों के नाम उन्होंने बताया। बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? मैं मतलब आते थे, हाँ, छोड़ने के लिए आते थे, हाँ।